हंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरणी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। कल हमने देखा धन्ना ने शालीभद्र मुनीश्वरों निजोड़, उसमें धन्ना का यानी धन्य कुमार का जीवन चरित्र हम देख रहे हैं। धन्ना अंगार का पूर्व भाव हमने देखा। अब धन्ना अंगार का जो वही वर्तमान भाव है वह हम देख रहे थे। तीनों भाइयों की ईर्ष्या के कारण धन्ना घर छोड़कर के चला गया और राजगृही नगरी में जाकर के वहां पर भी उसके पुण्य ने ऐसा जोर लगाया कि उसके पुण्याई के कारण राजा की पुत्री, श्रेणिक महाराज की पुत्री सोमश्री, कुसुमपाल सेठ की पुत्री कुसुमश्री तथा गोभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा, तीनों के साथ में उसका विवाह हो जाता है और वह सुखपूर्वक आनंद पूर्वक राजगृही नगरी में रहने लग जाते हैं। जिसके पुण्य सवाए होते हैं उसको जंगल में भी मंगल हो जाता है। एक आंख जो गिरवी रखी गई थी ठगने के लिए सेठ को आए और उसके ठगाई से धन्य कुमार ने सबको बचा दिया। उससे श्रेणिक महाराज और गोभद्र सेठ भी उसके ऊपर आफरीन हो जाते, फिदा हो जाते हैं और अपनी पुत्रियों के साथ में विवाह करने का जब कहते हैं तब एक बार तो धन्य कुमार कहता है, आपने मेरा कुल देखा नहीं, शील देखा नहीं, तो आप कैसे आपकी लड़कियां हमें देने के लिए तैयार हो जाते हो। तब वे सब जन कहते हैं कि पुण्यवान पुरुष के ललाट के ऊपर ही उसका लेखा जोखा सारा लिखा हुआ रहता है, वह जानने की या देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठाट बाट के साथ तीनों ही सुंदरियों का धन्ना सेठ के साथ में विवाह हो जाता है और बड़ी खुशी के साथ वे रहती है। एक तो वो तीनों ही सखियां एक दूसरे से बिछुड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए एक खुशी उनको वह होती है और दूसरी खुशी धन्ना की जो उदारता, उनका जो स्वभाव और संपत्ति आदि सब के कारण वे सब बड़ी खुशी से आनंद से रहने लग जाते हैं।
अच्छा पति प्राप्त होना यह भी अनंत पुण्याई के कारण प्राप्त होता है। अब ऐसे ही आनंद से उनके दिन व्यतीत होते रहते हैं। एक दिन धन्य कुमार झरोखे में बैठे हुए थे। उन्होंने रास्ते से एक वृद्ध पति पत्नी को चलते हुए देखा। देखते ही उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो मेरे माता पिता है। तुरंत नीचे उतरते हैं, माता पिता के पास में जाते हैं, चरण वंदन करके आदर के साथ महल में लेकर के आ जाते हैं और माता पिता को अपना जो भी कुछ बीता था, जो अच्छी तरह से जो भी पुण्य से प्राप्त हुआ वह सारी बात बताते हैं और सेवकों को कहते हैं कि इनकी सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। माता पिता सारी बात करते हैं। तब तक धन्य कुमार कहते हैं, तीनों भाई और भाभी कहाँ है? तब धन्य कुमार के माता पिता कहते हैं कि तीनों भाई भाभी भी आए हैं, लेकिन शर्म के मारे वे गांव के बाहर ही रुके हुए हैं। तब धन्य कुमार ने सपरिवार सबको बुला लिया। अपनी भाइयों को भाभियों को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के अच्छी तरह से उनको स्नान आदि कराकर और घर में उनको अच्छे स्थान के ऊपर रखा। तीनों भाई भाभी के चरण स्पर्श किए और क्षमा याचना की कि मैं घर छोड़ करके ऐसे ही निकल गया, आपको मेरे कारण से कोई तकलीफ हुई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। तब भाई भाभी कहते हैं कि आप तो हमारे कारण से ही गए, हमने ही आपकी बहुत अवहेलना की, बहुत ईर्ष्या की, इस कारण से आपको छोड़ करके आना पड़ा। माता पिता कहते हैं, धन्य कुमार तेरे चले जाने के बाद हमारे पास जितनी भी संपत्ति थी, तू तो कितना सारा धन माल छोड़ करके आया था। एक पलंग को लात मारी थी तो कितना सारा सोना मोहरे सब कुछ निकली थी, परंतु वो सब के सब हमारे पुण्य की कमी होने के कारण सब चला गया और हम वापस कंगाल हो गए। और तू कुछ ना लेते हुए वहां से निकला तो भी तेरा राजा के वहां सेठ साहूकार के वहां भी सम्मान तुझे प्राप्त हुआ, तेरा विवाह भी हो गया, लेकिन हमारी दयनीय दशा, हमारी ऐसी बुरी दशा हो गई। तब धन्य कुमार कहते हैं, माता पिता अब ये सारी बातें आप स्वप्नवत समझ करके भूल जाओ और आनंद से अपना जीवन यहाँ पर बिताओ। अब धन्य कुमार अपने माता पिता भाई भाभी सारे परिवार के साथ में अपनी पत्नियों के साथ में बड़े आनंद से रहते हैं, परंतु कहते हैं ना, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं। वे तीनों ही भाई भाभी पुनः उनकी अवहेलना करने लग जाते हैं, उनका अपमान करने लग जाते हैं, ईर्ष्या भाव वापस उनका बढ़ने लग जाते हैं। धन्ना जी की पत्नियों के साथ में भी उनका इतना सारा ईर्ष्या भाव है, तीनों ही भाभियां बहुत जलती है। फिर धन्ना जी को इस घर से इतनी नफरत हो जाती है, धन्ना जी अचानक गुप्त रूप से वहां से निकल जाते हैं और कौशंबी नगरी में वहां पर चले जाते। कौशंबी नगरी में शतानिक राजा राज्य करते थे। एक बार रत्न की सही परीक्षा करने के लिए वहां पर सबको आमंत्रित किया गया और वहां ये धन्य कुमार जाता है। रत्न की परीक्षा ऐसी बराबर कर देता है कि इस कारण से राजा शतानिक भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके भाव ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लड़का वापस मिलना मुश्किल है, इसलिए वे अपनी पुत्री सौभाग्य मंजरी का उसके साथ में धन्य कुमार के साथ में विवाह कर देते हैं और दहेज में 500 गांव, दास दासी, सोना चांदी, हिरण्य सुवर्ण आदि बहुत कुछ देते हैं और एक बड़ा सा महल बनवा करके देते हैं। उस महल में बड़ी शानदार ढंग से ये लोग
वहाँ पर रहते हैं और सौभाग्य मंजरी के साथ में सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु धन्य कुमार जानता था अपने भाई भाभी और माता पिता का परिवार, जो अपना परिवार है, वह कैसा है। एक न एक दिन ऐसा ही कहीं घूमते फिरते वापस आ जाएंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे दूरदृष्टि रख करके उन्होंने एक तालाब बनवाने का कार्य हाथ में लिया और योग्य स्थान देख करके तालाब बनाने के लिए भूमि पूजन किया। अपनी परिवार की स्थिति को वह जानते थे, इसीलिए जो कामकाज का निरीक्षण करने वाला है उसको उन्होंने कहा, यदि बाहर गांव से कोई काम करने वाले आए तो उनको काम पर रख लेना, मना मत करना। इस प्रकार से कह करके धन्य कुमार अपने अपने सुख भोग में वापस लग जाते हैं और कुएं का काम, तालाब का काम अच्छी तरह से चलने लग जाता है। बराबर ये राजगृही नगरी में ये जो तीनों ही भाई भाभी रहते थे, धन्य कुमार सब राजगृही नगरी में इतना सारा धन माल छोड़ करके आए थे, परंतु इन तीनों ही भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण श्रेणिक महाराज को उनके ऊपर भयंकर गुस्सा आ जाता है और वे उन्हें उस राजगृही नगरी में से निकाल देते हैं। अब 11 जन का पेट पालना कोई आसान बात नहीं थी। 4 तो जोड़ियां, माता पिता, 3 भाई और भाभी और तीनों भाइयों के 3 पुत्र, ऐसे 11 जन का भरण पोषण करना आसान नहीं था। इसलिए घूमते फिरते वे कौशंबी नगरी की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर जो तालाब का काम चलता है वहाँ पूछने लग जाते हैं काम मिलेगा क्या, और वहाँ पर काम करने लग जाते हैं। और साथ साथ में ये तीनों रानियां भी थी, यानी धन्य कुमार की तीनों पत्नियां भी थी। अब 11 जन काम के लिए लगे हुए हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं। जो पुरुष है वो मिट्टी खोदने का काम करते हैं और स्त्रियां टोपले के अंदर मिट्टी भर भर के किनारे के ऊपर लगाने का काम कर रही है। एक बार धन्य कुमार तालाब का काम कैसे चल रहा है देखने के लिए आता है और उन्होंने अपने परिवार को पहचान लिया, लेकिन धन्य कुमार को किसी ने नहीं पहचाना। काम देख करके और अपनी पत्नियों को, अपने भाई भाभी, माता पिता को, सबको काम करते हुए देख करके क्षण भर तो धन्य कुमार को थोड़ा खेद हुआ, परंतु वह निरीक्षण करने वाले को कहता है, यो जे 3 छोटी बहुएं हैं और ये वृद्ध जो है ये मेरे दूर दूर के रिश्तेदार लगते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरी पत्नियां हैं या माता पिता है, परंतु कहते हैं कि ये मेरे दूर दूर के रिश्तेदार हैं। आप इनके पास से बहुत हल्का हल्का सा काम करवाना और बाकी सबके पास से जैसा काम करवाते हो करवा लेना, और जब इनको छाछ आदि की जरूरत पड़े तो ये जो तीनों बहुएं हैं उनको छाछ लेने के लिए महल में भेजते रहना। दूरदृष्टि थी धन्ना की और दूरदृष्टि के कारण वे बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं ना किसी को पता चले और जो पूर्व नियोजित है उसका नियोजन भी अच्छी तरह से हो जाए। इस प्रकार से नियोजन करके अब यह धन्य कुमार ये रानियों को अपने वहाँ छाछ लेने के लिए बुलाता है। अब जो सौभाग्य मंजरी है उससे भी सारी बात कर दी, परंतु बाकी सब लोगों से यह बात छुपी हुई थी। वे गुप्त रूप से बराबर छाछ लेने के लिए जब जेठानियां आती थी तो पतली पतली बिना मक्खन वाली छाछ सौभाग्य मंजरी उन्हें देती थी, और धन्ना कुमार की रानियां जब आती थी तो मक्खन वाली अच्छी छाछ देती थी, मान सम्मान रखती थी। अब ये काम चल रहा है। कुछ दिनों तक जेठानियों को जब पता चल जाता है कि ये जो छाछ दी जाती है वह इन तीनों को तो मक्खन वाली छाछ दी जाती है और अपने को पतली छाछ दी जाती है, तो वो अंदर अंदर सारी झगड़ा करने लग जाती है। और वो तीनों तो इतनी शांत थी, कुछ नहीं बोलती है। तब जेठानी
पिता के पास में यानी धन्य कुमार के माता पिता के पास में शिकायत लेकर के जाते हैं, तब धन्य कुमार के माता पिता उल्टा उनको जिठानियों को ही डांटते हैं कि आप अच्छी ही छाछ सबको देते होंगे, आप ही पानी मिला मिला कर उल्टा सुल्टा बोलते हैं। इस कारण से और क्लेश बढ़ जाता है। गुप्तचर से धन्य कुमार ये सारी बातें जानने लग जाते हैं। एक दिन गुप्त रूप से वो पत्नियों का परिचय भी करते हैं और परिचय करते करते जब वे महल में आती है तब उनको अच्छा खिलाना पिलाना श्रृंगार कराना ये सारा करने लग जाते हैं। अब तो धन्य कुमार की भौजाइयाँ और जलने लग जाती है और अपने देवर के ऊपर, पता तो नहीं है उन्हें कौन है, लेकिन धन्य कुमार के ऊपर और अपनी देरानियों के ऊपर लांछन लगाने लग जाती है। माता पिता भी अब ये जो एक एक सुभद्रा ये जब अंदर जाती है, सोमश्री वगैरह जो अंदर जाती है तो जल्दी आती ही नहीं है। एक बार सुभद्रा अंदर गई तो उसको रोक लिया गया, तो उसको ढूंढने के लिए सोमश्री गई तो सोमश्री भी वहाँ ही रुक गई। उसको देखने के लिए कुसुमश्री गई तो कुसुमश्री भी वहाँ अंदर महल में ही रुक गई। सूर्यास्त होने आ गया, माता पिता को भी चिंता होने लग गई। अब माता पिता उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं और माता पिता ढूंढने के लिए जैसे ही निकलते हैं तो धन्य कुमार तुरंत उनको उनके पैर छूते हैं। सब मामला माता पिता जान जाते हैं, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं और माता पिता और तीनों ही रानियों को अब महल में ही रखने लग जाते हैं। अब बाहर तीनों भाई और भाभी रहते हैं। वो इतने चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तब सेवक कहते हैं आप क्यों चिल्ला रहे हो, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? तब कहते हैं हमारे परिवार सब अंदर है, हम सब बाहर है। सारी शिकायत, यदि आपने हमारे परिवार को बाहर नहीं भेजा तो हम राजा शतानिक के पास में शिकायत लेकर के जाएंगे। अब कितना ही चिल्लाते हैं तो भी ये सुभद्रा आदि तीनों ही रानियों को भी धन्य कुमार बाहर नहीं भेजते हैं और माता पिता को भी बाहर नहीं भेजते हैं। तब तीनों भाई और भाभी शतानिक राजा के पास में शिकायत लेकर के जाते हैं। अब वह शिकायत सुन करके धन्य कुमार के पास आते हैं, महल में जाते हैं, बात क्या है जान लेते हैं और बाहर आकर के उन तीनों भाई भाभीयों को कहते हैं कि यह आपका घर का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कह करके वे चले जाते हैं। ये तीनों भाई भाभी वापस शोर मचाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारी गर्दी होने लग जाती है। जिसके कर्म बुरे रहते हैं, जो कर्महीन होते हैं, कहते हैं पुण्यहीन पाते नहीं भली वस्तु का योग। जिसके पुण्य अच्छे नहीं होते हैं उनको कभी भी भली वस्तु प्राप्त नहीं होती है। वृक्ष पर जब द्राक्ष पक जाते हैं तो काग कंठ में रोग, कौवे के कंठ के अंदर रोग हो जाता है जब द्राक्ष पक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भाई भाभी भी सुख से रह नहीं पाते हैं। खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ मिलता है, फिर भी उनके जीव को जरा भी शांति नहीं है, क्योंकि कर्मों ने ऐसा उनको घेरा है, कर्मों से ऐसे वे लिपटे हुए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। कहते हैं कर्मवा लिपटे रहे हैं हमार, ना टूटे ना छूटे ये बंधन, ना टूटे ना छूटे ये बंधन, कर दे के यत्न हजार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। जैसे मकड़ी जाल
इस संसार। कौन विधि से होते गुरुवर, कौन विधि से होते गुरुवर, इस संकट से पार। कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, तड़पत मनवा रोवत अखिया, पर सब हो बेकार। कौन है साथी जो पारे उतारे, कौन है साथी जो पारे उतारे, थाम के हाथ हमार। कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। इत उत ढूंढू दर दर भटकू, नहीं रे मिली पतवार। प्रभु चरणों में है विनंती, प्रभु चरणों में है विनंती, थाम ले हम मझदार। कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, ना टूटे ना छूटे ये बंधन, ना टूटे ना छूटे ये बंधन, कर देखे यत्न हजार। कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। ऐसे ये तीनों ही भाभी भाई भाभी के कर्म ही ऐसे लिपटे हुए थे कि कहीं पर भी उन्हें सुख शांति और आनंद प्राप्त नहीं होता था। अब धन्ना क्या करते हैं, जैसे ये तीनों ही भाई भाभी अत्यंत तकलीफ देने लग जाते हैं, तो उनकी तकलीफ को वे कैसे सहन करते हैं और उसका निवारण करने के लिए वे क्या करते हैं, यह अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है धन्य कुमार राजगृह छोड़कर कहाँ गए। धन्य कुमार राजगृह छोड़कर कहाँ गए, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उस नगरी के राजा कौन थे जहाँ धन्य कुमार राजगृह छोड़कर जहाँ पर गए थे, उस नगरी के राजा कौन थे, यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है धन्य कुमार की चौथी पत्नी का नाम क्या है। चौथी जो पत्नी है उनका नाम क्या है धन्य कुमार की, ये आपको बताना है। रोजाना की तरह जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नौकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नौकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज ब्लैकबेरी नहीं खाना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नौकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नौकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। धारणा प्रमाणे पचकान, आज ब्लैकबेरी नहीं खाना, धारणा प्रमाणे पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।